नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। रूस और पाकिस्तान के बीच दूरियां कम होते जा रही हैं और दोनों देश कुछ ऐसे ऐसे परियोजनाओं पे काम करते जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए चिंता का विषय है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूस और पाकिस्तान के बीच में दूरियां कम होते जा रही हैं और ये दूरियां कम होने की वजह है कि रूस और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह के एग्रीमेंट साइन होते जा रहे हैं रोज, कि इससे लगता है कि अब ये दोनों देश अब आपस में दोस्ती की दायरा को और मजबूत करने जा रहे हैं। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रूस के साथ एक ऐसे एग्रीमेंट, ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किया है, जो एक रेल परियोजना जो रूस से चलकर पाकिस्तान और ईरान तक आएगी। ये परियोजना पिछले साल जून में इस पर साइन हुआ था और इसे 2025 तक चालू करना था, लेकिन चूंकि अब ईरान में और इजराइल में थोड़ी युद्ध की स्थिति बन गई थी और हमले होने लगे, इसकी वजह से ये परियोजना थोड़ी स्लो हो गई। लेकिन इस परियोजना को फिर से तेजी लाने के लिए इस पर फिर से बातचीत शुरू हुई है। इस परियोजना के जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए, रूस और पाकिस्तान का जो संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहा है और इसकी वजह थी अफगानिस्तान पॉलिसी। रूस की जो अफगानिस्तान पॉलिसी थी, जिसमें रूस अफगानिस्तान पर एक तरह से अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा था और अमेरिका पाकिस्तान की मदद से रूस को काउंटर दे रहा था। इसको लेकर रूस और पाकिस्तान में थोड़ी मनमुटाव हमेशा रहता चला आ रहा था और जो अमेरिका से और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां थी, रूस को हमेशा खटकती रहती थी। इसलिए रूस कभी भी पाकिस्तान से किसी तरह का डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक संबंध नहीं रखता था। लेकिन इधर बीच जब भारत भारत अमेरिका के नज़दीक जा रहा है धीरे धीरे, तो इससे रूस को अब ये बातें समझ में आ रही हैं कि अब भारत हमसे अब वो बातें नहीं रह गई जो पहले की स्थिति थी। क्योंकि रूस भारत से काफ़ी भारत रूस से काफ़ी मात्रा में हथियार वगैरह भी खरीदता था। लेकिन अब भारत के पास ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं। वो दुनिया के अलग अलग देशों से, इजराइल से, फ्रांस से हथियार वगैरह खरीद रहा है। इससे अब रूस को लग रहा है कि भारत अब हमारे लिए वो अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है। इसलिए अब वो पाकिस्तान से दूरी बना रही है और इसकी वजह एक और भी है। इसकी वजह यह है कि जो चीन है, और चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियां तो हमेशा से रही हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ समय से रूस और चीन की भी नज़दीकियां बहुत आगे बढ़ी हैं और बहुत उनके संबंध मजबूत हुए हैं। और चीन जो है इस डिप्लोमेसी में काम कर रहा है और खासतौर पर पाकिस्तान को रूस के नज़दीक लाने के लिए ये कोशिश में लगा हुआ है। और इसी कोशिश के तहत एक रेल परियोजना शुरू हुई थी। ये रेल परियोजना भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट से भी एक सेंट्रल एशिया में जाने के लिए वैकल्पिक रूट लेके की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पर अगर जिस पर रूस और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो जा रहा है, तो भारत का जो चाबहार सेंट्रल एशिया जाने वाली जो रेल कॉरिडोर पर काम हो रहा है, या उस पर अब एक तरह से आने वाले समय में वो प्रासंगिक नहीं रह जाएगा, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। मतलब एक तरह से ये लोग बाईपास कर जाएंगे। अब नतीजा ये होने वाला है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए घाटे का सौदा साबित हो जाएगा, खासतौर पर जो चाबहार से जो सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, क्योंकि एक अलग से रूट तैयार कर रहा है रूस और उसमें चीन भी मदद कर रहा है। और इनका ग्वादर जो पोर्ट है, तो ग्वादर पोर्ट तक ये लोग रेल के माध्यम से अपना जो BRI प्रोजेक्ट है उसके साथ ये जोड़ने वाले हैं। यानी कहने का मेरा मतलब यही है कि चीन, पाकिस्तान और रूस का एक ट्रायंगल बन रहा है। एक इस तरह का ये लोग जियोपॉलिटिक्स में इस तरह का रिलेशन तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक तरह से खतरे की घंटी हो सकती है। यानी रूस, कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, तो अब ये ऐसी बात नहीं है कि भारत और रूस के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रूस अब धीरे धीरे ही सही भारत को भी आजमा रहा है और पाकिस्तान को भी आजमा रहा है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में रूस एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, कि ताकि दोनों के देश के बीच
में एक बैलेंस रहे, यानी पाकिस्तान की तरफ, जैसे रूस हमेशा भारत की तरफ झुका रहता था और चीन हमेशा पाकिस्तान की तरफ झुका रहता है, लेकिन अब रूस अब बैलेंस बना के चलेगा, यानी एक तरह से न्यूट्रल भूमिका निभा सकता है, यानी न पाकिस्तान की तरफ से जाएगा और ना वो भारत की तरफ जाएगा। इस तरह की संभावनाएं बनते जा रही हैं, और अगर इस तरह की संभावनाएं बनते जा रही है तो भारत को इस बात के लिए अब सचेत हो जाना चाहिए कि भारत के पास एक मजबूत जो फ्रेंड था, दोस्त था, वो अब शायद अब वो बातें नहीं रहेगी। और एक बात बता रहा हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जुड़े रहते हैं। ये बार बार सभी बोलते हैं और मैं भी ये बात बोल रहा हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है, सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अब चूंकि भारत एक आर्थिक विकास कर रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए यूरोप का और अमेरिका का सहयोग जरूरी है, क्योंकि भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत, और उसका रास्ता अमेरिका और यूरोप से होकर ही जाता है। लेकिन हालांकि अमेरिका और यूरोप भी भारत के प्रति इतना ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि भारत को उनके साथ मजबूरी है भारत के साथ जुड़ना, इसीलिए वो भारत के साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका से आप जैसे देख ही रहे हैं कि बार बार टैरिफ की जिस तरह धमकी देते रह रहा है भारत को, तो इससे साफ लगता है कि सभी देशों की तरह अमेरिका अपना इंटरेस्ट ही देख रहा है भारत में। लेकिन चूंकि भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत एक बहुत ग्रो करती हुई इकोनॉमी है, इसलिए यूरोप को और अमेरिका को भारत की तरफ देखने के लिए एक बाध्य होना पड़ रहा है। दूसरी बात कि चीन जिस तरह उभर रहा है, तो उनको एक ऐसा जगह चाहिए था जिससे चीन को काउंटर कर सके। इसके लिए वो लोग भारत को ज़्यादा ही दुलार और पुचकार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब भारत को भी ये बातें सोचना चाहिए कि भारत के पास अब कोई ऐसा मित्र नहीं है, क्योंकि हम ठीक है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपनी समस्याओं, भारत में जो गरीबी वगैरह है उसके लिए यूरोप की मदद चाहिए, अमेरिका की मदद चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इतना जाके उनकी तरफ झुक जाएं कि हमारा एक जो पारंपरिक दोस्त जो था रूस हमसे नाराज हो जाए। और एक बात और भी थी, रूस उस जमाने में रूस भारत की तरफ ज़्यादा ही झुका हुआ इसकी वजह भी थी, और इसकी वजह थी कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान जो था वो अमेरिका की तरफ था, और भारत जो था वो, ऐसे तो भारत किसी गुट में शामिल नहीं था, लेकिन सभी जानते हैं कि रूस की तरफ ज़्यादा भारत झुका हुआ था। और इसकी वजह से रूस से वो हथियार वगैरह भी खरीदता था, यानी रूस से उसका बहुत काफ़ी व्यापार होता था, रूस को भी भारत से फ़ायदा था। इसलिए कुल मिलाकर रूस भी भारत का समर्थन करता था, और हमेशा अगर भारत के पक्ष में अगर वीटो करना होता था तो किसी ने किया होगा, सबसे ज़्यादा रूस नहीं किया होगा भारत को बचाने के लिए। तो हर जगह पर भारत की मदद किया है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, एक टेस्टेड फ्रेंड रहा है हमेशा। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, अभी जैसे ये यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन वॉर में भारत एक तरह से न्यूट्रल रवैया अपनाया हुआ है, यूक्रेन की तरफ भी मीठा बनने की कोशिश कर रहा है, रूस की तरफ भी मीठा बनने की कोशिश कर रहा है, तो रूस भी एक तरह से वही बात करेगा, पाकिस्तान की तरफ भी मीठा रहेगा और आपकी तरफ भी मीठा रहेगा। यही पॉलिसी चल पर रूस भी काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसी पॉलिसी पर आगे भी काम करेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि अगर ये जो कुछ भी ये चल रहा है, ये कौन कर रहा है, इसके पीछे दिमाग किसका काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दिमाग अगर किसी का चल रहा है तो चीन का चल रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सदाबहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रूस जो है चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, हर मामले में निर्भर है। तो अब चीन भी अपना डिप्लोमेसी चला रहा है कि कम से कम ऐसा हो जाए कि आप भी जो पाकिस्तान से ज़्यादा एक तरह से नाराज रहते हैं, अब वो नाराजगी दूर कीजिए और थोड़ा सा व्यापार वगैरह कीजिए, थोड़ा अपना रूट तैयार कीजिए। इसलिए तो ये अपना ये लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और हमारे अंक के साथ बने रहे, और फिर हम जैसा होगा आप इस खबर के बारे में डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।